नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता, स्वागत है आपका। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में 5 दिन से आ रहा सियासी अटकलबाजियों का दौर पूरा हो गया। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की धारदार रिपोर्टिंग आपने एबीपी गंगा पर देखी। सबसे तेज, सबसे सटीक खबरों के साथ एबीपी गंगा पर आपको पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट आपने एबीपी गंगा पर देखी, क्योंकि हम हैं आपकी जुबान। सीएम पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी जाना पड़ा। बीजेपी जो हमने कहा वो हुआ। बनी हुई है बदलाव, ये साफ तौर पे माना जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया। क्रॉस कर दिया है, अंदर चले गए। राजभवन के लिए वो उत्तराखंड के सियासी उलटफेर पर हमारी खबर पर लगी मुहर। सीएम बदलने का फैसला सबसे पहले हमने दिखाया। सीएम को बदला जाएगा। त्रिवेंद्र की विदाई का ऐलान सबसे पहले हमने बताया। बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायक दल की बैठक की खबर सबसे पहले हमने दिखाई। देहरादून में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के 57 के 57 विधायक सीएम पद की रेस में कौन आगे कौन पीछे, एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले बताया। त्रिवेंद्र के बाद उत्तराखंड का उत्तराधिकारी कौन, सबसे पहले हमने बताया। तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे। भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। दिल्ली से देहरादून तक की हर सियासी हलचल, नेता, मंत्री, विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। तेजी से बदलते घटनाक्रम का हर अपडेट पल पल। सबसे पहले और सबसे सटीक एबीपी गंगा पर। रावत को भी जाना पड़ा। बनी हुई है बदलाव, ये साफ तौर पे माना सबसे धारदार रिपोर्टिंग, सबसे दमदार कवरेज, सबसे असरदार विश्लेषण देखिए एबीपी गंगा पर लगातार। भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेने के साथ तीरथ सिंह रावत प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर सीएम तीरथ को बधाई दी। तो ये 3 तस्वीरें हैं जहां देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आज के दिन देखने को मिला। राजभवन पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत और शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें। उसके बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां राज्य के 10वें सीएम के तौर पर वो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोगों के सामने आए। तो लंबे वक्त से 5-6 दिन से जो सियासी भूचाल देख रहे थे उत्तराखंड की राजनीति में, वो यहां आकर समाप्त होती है और यहां से नई तस्वीर बननी शुरू हो जाती है, जहां राजभवन पहुंचने के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम और राज्य के 10वें सीएम के तौर पर सबके सामने सीएम तीरथ सिंह रावत, जिनकी बधाइयों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और देखिए कैसे ट्विटर पे लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां सीएम बनने पर तीरथ सिंह रावत को बधाई। उनके नेतृत्व में राज्य की प्रगति की नई ऊंचाइयों को ये राज्य छुएगा। प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है, उसका लाभ जाहिर तौर पर राज्य को मिलेगा। तो ये बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और पड़ोस से राज्य उत्तर प्रदेश से मुखिया योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, जहां बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये ट्वीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट आया। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही आपको बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों की और मानदंड के
साथ आप आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से ट्वीट के जरिए लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है, जहां आला कमान की ओर से ये अहम ट्वीट रहे हैं। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। तो नई शुरुआत, नए चेहरे के साथ ये बेहद अहम और बड़ा बदलाव है, लेकिन यही वो आला कमान है जिन्होंने विश्वास जताया है और आज इस ट्वीट के जरिए बधाई देकर ये कमान संभालने पे, शपथ ग्रहण पे ट्वीट। तो इस कवरेज पर लगातार हम बारीक नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किस तरीके की तस्वीर दिखा सकते हैं। क्या उनके साथ खास लोग हैं जिनसे बातचीत हो सकती है? पंकज, बिल्कुल, इसने तो देखिए अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी शहीद स्मारक से निकले हैं। हमने उनकी फ्लीट पे चलने की कोशिश की है, लेकिन जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम दिलाराम चौक पे मौजूद हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की फ्लीट अभी यहीं से निकलकर बीजापुर गेस्ट हाउस गई है। अभी वो बीजापुर गेस्ट हाउस में चले गए हैं, वहाँ कुछ कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। बधाइयों का सिलसिला लगातार चल रहा है, बधाइयाँ उन्हें मिल रही हैं। तो यही बात है कि पहले वो शहीद स्मारक गए, जो राज्य में आंदोलन में शहीद हुए थे, शहीद उनको उन्होंने श्रद्धांजलि है। उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जब भी कोई उच्च पद पे होता है या मुख्यमंत्री पद पे होता है, उसे सबसे पहले वही वो शहीद स्मारक ही जाते हैं जिन्होंने राज्य गठन के लिए अपना योगदान दिया है, बलिदान दिया है, उनको वो नमन करते हैं। उन्होंने पहले सबसे उनको नमन किया और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो राज्य आंदोलनकारी वहाँ मौजूद थे, उनसे उन्होंने रुककर बात की है, उनकी जो समस्याएं थी वो उन्होंने सुनी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो संतुष्ट भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि सौम्य व्यवहार वाले मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हमारी बात सुनी है, वो उसको आगे उस पर आगे बढ़ाएंगे कदम और उसके जो भी उनकी दिक्कतें उन्हें दूर करेंगे। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीजापुर गेस्ट हाउस में चले गए हैं और हमारी बताइए। हाँ बिल्कुल, एबीपी गंगा लगातार ये कवरेज भी स्नेहलता दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि हम हर पल पल की जो तस्वीर है तीरथ सिंह रावत की वो लोगों के सामने परोसें, लोगों को दिखाएं कि पहला दिन जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस तरह से उनका कार्यकाल होता है, कैसे वो करते हैं। व्यस्त कार्यक्रम उनका पूरा हो गया है, अब वो पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। लेकिन अपने सहयोगी से बोलिए, अगर कुछ तस्वीरों को दिखा सकते हैं देहरादून के जिन सड़कों पर आप चल रहे हैं तो बेहतर होगा। मैं कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो अपने साइड वाली एरिया से अपना कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये मुख्यमंत्री आवास वाला एरिया है, जहां से मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। यहाँ से जो राजभवन है उसकी दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब है। हम राजभवन क्रॉस करने के बाद सीधा बीजापुर गेस्ट हाउस जाएंगे और वहाँ पर तीरथ सिंह रावत रुके हुए हैं, उनसे कार्यकर्ता मुलाकात करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि अगला विजन क्या होगा तीरथ सिंह रावत का। अब अगले का विजन क्या होगा, क्या वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर किसी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे या कार्यकर्ताओं से ही मुलाकात करेंगे। आज संभवतः माना जा रहा है कि वो तमाम जो विधायक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। और तो ये कहीं ना कहीं इस नेता साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो व्यस्तम कार्यक्रम होता है, जो भी पहले जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, राजभवन में अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो सीधे वहां से निकले और अपनी पत्नी को लेकर वो शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक में शहीदों का आशीर्वाद लिया उन्होंने और फिर बाद में आगे वो निकल रहे हैं और अब सीधे जाएंगे मुख्यमंत्री बनने के साथ। देखिए, कल शाही स्नान की चुनौती है, जहां पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएंगे। 12 साल में एक बार कुंभ आता है। तो देखिए, अब ये बधाइयों का सिलसिला खत्म होने से पहले ही उनको मीटिंग लेनी पड़ेगी और कल के कार्यक्रम की रूपरेखा पे बातचीत करनी पड़ेगी या फिर तैयार करनी पड़ेगी। इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस नेता क्योंकि अब वो तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाल ली है और जिस तरह से उन्होंने अपने कदम शुरू किए हैं और जिस तरह से ये बात कही है कि कल पहला शाही स्नान होगा और शिवरात्रि भी कल है, भगवान शिव का दिन होता है और शिव के दिन की वो शुरुआत किस रूप में करते हैं, सचिवालय पहुंचते हैं, कामकाज संभालते हैं या फिर किस तरह से वो रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। और क्योंकि जो शाही स्नान होने वाला है उसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे और तमाम जगहों से लोग आएंगे, भारी संख्या वहाँ रहने वाली है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पुष्प वर्षा की जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी इसी बात को लेकर तारीफ हो रही है। माघ मेले में उन्होंने श्रद्धालुओं के ऊपर, तमाम संतों के ऊपर उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। तो इसी वजह यही बात है कि उन्होंने पहला जो स्टेप लिया है वो ये बहुत बड़ी बात है कि कुंभ नगरी हरिद्वार में वो संतों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करने की बात कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पहला स्टेप उनका ये हो गया है कि उन्होंने एक धार्मिक, हमारी जो चीजें हैं, धार्मिक सनातन धर्म की जो सभ्यता है, कोरोना काल
साल आगे है, बढ़ाने की चुनावी कोशिश की है। साल अब है, वो ऐसे में हर कामकाज- एक कदम बहुत अहम होता है। कुंभ की तस्वीर तो बहुत बृहत होती है, 12 साल में एक बार देखने को मिलती है, उसकी चुनौती है। और इसके बाद उसको कोरोना काल में करवाना है, उसको भव्य भी बनाना है, ये और दोहरी चुनौती है। चुनावी साल है, इसे सोच के आगे बढ़ना है। इसी बीच बताइए कि ये स्वागत का कार्यक्रम और जगह जगह जो हर्षोल्लास है वो तो चलेगा, लेकिन अब बैठकों का दौर कब से शुरू होगा? आज से ही शुरू करेंगे या कल से? देखिए स्नेहता, ये बहुत बड़ी बात होगी कि अब उन्होंने जैसे कमान संभाल ली है तो वो आगे किस तरह से लेके चलेंगे। तमाम अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी, सरकार किस तरह से पिछली रही है, क्या कुछ कामकाज चले हैं और अभी कितने कामों को उन्हें आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो भी अब आगे काम बिल्कुल करेंगे, उनको पंकज, सीधे और चुनौतियों सीधे पर तौर हम जनता डिटेल से से चर्चा जोड़ना करेंगे। होगा। हम जनता के बीच में उन्होंने एक पैड बनाने विस्तृत जानकारी देंगे दर्शकों को, क्योंकि चुनौतियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। ये सियासी उठापटक के बाद ये जिस तरह से चीजें स्पष्ट हुई हैं, उसके बाद चुनौतियों का दौर शुरू होता है। क्योंकि हमने ये कहा था कि सीएम तीरथ के सिर पर कांटों का ताज होगा, गलत नहीं होगा। चुनौतियां हैं वो आप इस तरह से समझिए कि 2022 में मजबूत संगठन के साथ दोबारा सत्ता में आना, जहां की सबको पता है कि उत्तराखंड की जनता का एक पैटर्न रहा है, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा। इसी बीच त्रिवेंद्र रावत के गैरसैंण मंडल बनाने के फैसले पे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां के लोगों में बड़ा असंतोष है। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर साधु संतों की नाराजगी है। ये इसे कैसे दूर कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लंबा एक आंदोलन छेड़ रखा है देवस्थानम बोर्ड के बनने के बाद तमाम साधु संतों ने, और कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संतुलन रखने की चुनौती। गढ़वाल से वो खुद आते हैं, लेकिन कुमाऊं और इसी के साथ गैरसैंण की कमिश्नरी बनने के बाद दोनों का जो मिलन है उसे कितना संतुलित कर पाएंगे, और 2022 में संगठन के साथ दोबारा सत्ता में आना और कहीं ना कहीं जो अंदर खाने गुटबाजी ना हो, एक साथ एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ चुनाव में लगे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। देवस्थानम बोर्ड एक ऐसा फैसला था जिसके बाद से लगातार पुरोहितों को इसे नकारते हुए हमने देखा और आपको दिखाया, लेकिन इस फैसले पर क्या वो बदलाव वाला फैसला लेंगे या उसी पर टिकेंगे, इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। कुमाऊं गढ़वाल के बीच संतुलन और उसपे से भी गैरसैंण कमिश्नरी बनाए जाने की खबर के बाद से ये दोनों ही संतुलन बिगड़ने की स्थिति में आ गया था। सियासी उठापटक की शुरुआत भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वहीं से शुरू हुई, क्योंकि ये फैसला नागवार गुजरा कुछ मंडल के लोगों को। तो इस पर किस तरह का फैसला लेते हैं, या फिर यूं कहें कि इसी फैसले पर वो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर उन्हें तुरंत फैसला करना होगा। चलिए इसी के साथ जरा ये भी आपको बताएं कि चुनौतियों के बीच में उनका क्या कहना है। चुनौतियों के बीच में उन्होंने जब बातचीत की तो क्या संदेश देने की कोशिश की, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी, अब पहला आपका क्या रहेगा विजन, किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने कहा ना, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आपके माध्यम धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक बनाया, पहुँचाया, और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये भाजपा में हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और साथ ही मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने विधायकों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, और सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह भाव लेकर आगे बढ़ेंगे। इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने जब नाम का ऐलान तो हमारे सहयोगी कभी नहीं, मैं एक विद्यार्थी परिषद का और अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक का कल्पना नहीं थी। भाजपा तो मैंने बाद में आया हूँ, लेकिन वहाँ से बढ़कर एक कार्यकर्ता के रूप में और यहाँ तक पहुँचा हूँ। कल्पना नहीं की थी यहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन मेरे नेतृत्व का, मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, मैंने केंद्र जो भी नेतृत्व है, उन्होंने यहाँ तक एक पहुँचा। आखिरी व्यक्तिगत सवाल, आपकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने कहा कि निश्चित बिना, देखिए, मेरे परिवार का, पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और मिलकर के आगे पूरा संभालने का, जिस तरह घर संभालना, ये सारी चीज़ रही है, और एक संगठन से रही हैं, इसलिए उनको भी अनुभव है समाज के लोगों को।
तो ये खास बातचीत थी जो आपने खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुंह से सुनी। एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस बात को कहा कि अब नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ ही भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर संघ से आया आदमी, छात्र नेता से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले शख्स को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा अपने परिवार का भी जिक्र किया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण के बाद से और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली और हर एक घटनाक्रम पे हमारी नजर बनी हुई है। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और चलिए आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सीएम बनने के साथ ही तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान कुंभ को लेकर आया है। उनका कहना है कि हरिद्वार कुंभ के आयोजन में पहले शाही स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जानी चाहिए, क्योंकि 12 साल के बाद ऐसे शुभ अवसर आते हैं और ऐसे मौकों को चूकना नहीं है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जानी चाहिए। इस बारे में और क्या कहा उन्होंने, कैसी जानकारी देखी। अपना केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृहमंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा हृदय से। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, विश्वास जताया है और एक ऐसे छोटे तिनके को, कार्यकर्ता को, जो एक छोटे गांव से, छोटा परिवार से चल कर के यहाँ तक पहुँचा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो दिशा निर्देशन उनका रहेगा और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह चौमुखी विकास इस उत्तराखंड का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट अपना लेकर चले हैं और यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने उसको आगे बढ़ाया है, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा और आम जनता के सुख दुखों में खड़ा हूँगा, शरीक हूँगा। और यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थाटन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, उस और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक करेंगे। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राज्य के बाद अब केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, शुभकामनाएं हैं तीरथ रावत जी को। वे अच्छे था, 1 साल का जो समय मिला है इसको और ऊंचाइयों तक, जो त्रिवेंद्र रावत जी ने काम किया है, ऊंचाइयों तक पहुंचाया और पुनः हमारी सरकार बनाए। सर, क्या कमी पेशी रही होगी कि 4 साल में ये बड़ा फैसला लिया गया? कोई बड़ी पेशी नहीं थी, उनको हम केंद्र में यूज करेंगे। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट्स और डिटेल के लिए बने रहिए आप एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।